नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक पर। बेटा, हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले क्लास 10th की मैथ 2020 का सेट नंबर पहला। हम क्या कराएंगे आप आज आपको 2020 का सेट नंबर पहला, जिससे अनसॉल्व्ड की सारे क्वेश्चन हमने आपको ले रखे हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बेहतरीन तरीके से देखते जाएंगे। देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा हमारा क्वेश्चन। देखो बेटा, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की डेली की वीडियो तो अपलोड हो ही रही है, आप लोग देखते जाइए और पढ़ते जाइए और अपने नंबर को इंक्रीज करते जाइए। देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है हमारा, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। आपके पास चार ऑप्शन है। अब बेटा 140, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। क्या कह रहा बेटा, कह रहा संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए 140 क्या है बेटा, 140। आपको पहले एक ऐसे कॉलम बनाना, फिर यहाँ पे लिखना क्या बेटा 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड, पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फैक्टर करते हैं। पहले आप 2 से इसको डिवाइड करिए, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 70, फिर 2 से करिए 35 आ जाएगा, फिर 2 से तो जाएगा नहीं बेटा, फिर कितने जाएगा 5 से जाएगा, 5 से कर दीजिए 7 टाइम जाएगा, अब 7 से 1। आपको जैसे ही 1 आ गया आपको ब्रेक हो जाना है। अब यहाँ पे इसके गुणनखंड क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बेटा आप इस 2 इंटू 2 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है। बेटा क्वेश्चन देखो, इसमें फिगर बना था, फिगर यहाँ पे हट चुका है, आपको ड्रा कर देते हैं। देखो बेटा फिगर क्या था इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये चतुर्थांश हमारा ऐसे करके फिगर था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पूछा क्या है, चित्र में दर्शाया गया चित्र बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यांकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं, अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको हम YH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये YH होता है हमारा, और ये क्या होता है बेटा XH होता है नहीं होता। अब देखो यहाँ पे जो होता है, और इसको Y डैश बोलते हैं और इसको X डैश बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर शून्यांक ज्ञात करना बेटा, ये एक्स अक्ष हमारा हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं ये जो कर्क रेखा हमारी, ये एक्स अक्ष को कितने टाइम काटती है। अगर देखा जाए तो एक टाइम ये काट रही है हमारी, एक मिनट इनका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक ये काट रही है हमारी, ठीक, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा, और 4 नंबर ये हो जाएगा। तो इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, इसमें है एक नहीं होगा 2 3, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। तीसरा नहीं आई मीन चौथा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना बेटा 0 है, ठीक है। कह रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना बेटा 0 है। आप कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अगर किसी की मल्टीप्लाई में कुछ होता नहीं है तो हम क्या मानते हैं बेटा 1 मानते हैं।
अब इसको आप बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बचेगा। क्या बचेगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। साइन बटे कॉस को हम चेंज कर देते हैं टेन थीटा में। कितना बेटा? टेन थीटा इक्वल टू 1। अब ये बताओ बेटा टेन कितने की वैल्यू 1 होती है? तो आप साफ साफ कहोगे लल्ला टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। कितना? टेन 45। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान बताइए। तो हम इसको इरेज करते हैं। इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास? 45 अंश आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो है वैल्यू पुट कर दो। आप क्या लिखोगे? साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे? 45। क्या लिखोगे बेटा? साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। अब इसकी पावर 4 है तो 4 कर दीजिए प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 इसकी पावर 4 है तो 4 कर दीजिए। देखो पावर 4 मतलब क्या होता है आपको पता है? ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी की पावर कुछ भी हो, आई मीन आप ले सकते हो x की पावर 2। क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो x की पावर 2। आप लिखे यहाँ पे x की पावर 2। अब x की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जो x है हमारा 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स है। अगर किसी की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है? x हमारा कितनी बार है? 3 टाइम्स है। कितनी टाइम है बेटा? 3 टाइम है। या फिर हम ले सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होगा तो ये कितने टाइम? 2। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है इसके? ये जो 2 है हमारा ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो आप कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार समझ में आई बेटा? अब यहाँ पे 1/√2 की पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा? इसको लिख सकते हो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। कितने बार बेटा? 4 टाइम लिख सकते हो। कितने टाइम लिख सकते हो? 4 टाइम लिख सकते हो। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू 1/√2। फिर क्या हो जाएगा बेटा? 1/√2। कितने टाइम लोगे आप? 4 टाइम लोगे। कितने टाइम लोगे? 4 टाइम लोगे। अब ये आ गया हमारा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको ये भी पता है कि अगर √2 का गुणा होता है तो क्या हो जाता है बेटा? 2 हो जाता है। इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट ये भी आपका 2 आ जाएगा। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करिए उसकी वैल्यू वही रहती है। तो आप यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2। अब 2 2 जा कितना होता है बेटा? 4 होता है। 1/4 प्लस 1/4। देखो हर बराबर इसके तो आप एक लिख लीजिए ऊपर 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2/4 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अब देखते हैं 1/2 किसमें है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी 4th की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगला आता क्वेश्चन नंबर 5। देखते क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बेटा बिंदु 3,4 क्या कह रहा? बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी। बेटा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाए तो आंख मूंद के आंसर लगाना है। यहाँ पे क्या दिया बेटा?
3,5, सॉरी 3,4 दिया हुआ है। देख लेते हैं, वेट, यहाँ पे दिया है 3,4, क्या दिया है 3,4, और पूछा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछा है। आपको पता है ये होता है x अक्ष और ये क्या होता है y अक्ष, इसको बोलते हैं। ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू। अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है बेटा, अगर आपसे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रही तो आप x वाला मान लिख देंगे 3। अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू पूछा होता, x अक्ष से दूरी पूछा होता तो हम y वाला मान बताते। कौन सा बताते बेटा, y वाला मान बताते। अब यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। तो आपको पता है लल्ला, क्या पता है, आपको बहुत कुछ पता है लेकिन जानते नहीं हो। अब ये होता है x और ये क्या होता है y, तो आपसे y अक्ष से दूरी पूछा तो आप x वाला बता देंगे। x वाला मतलब 3 इकाई, क्या हो जाएगा बेटा 3 इकाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन ये नोट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 52 पत्तों की फेंटी गई। अब ये आ गया बेटा प्रायिकता से आ गया, कहां से आ गया प्रायिकता से। तो उम्मीद करते प्रायिकता आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी जाके हमारा एक वीडियो पढ़ा होगा, उसको देखिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 पत्ती की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता बताइए। क्या पूछ रहा है, इक्का होने की प्रायिकता। बेटा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा इक्का न होने की प्रायिकता। क्या होगा लल्ला, यहाँ पे होना चाहिए इक्का न होने की प्रायिकता। ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है इक्का न होने की प्रायिकता। आपको पता है बेटा हमारी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से ये पत्ते भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। 13 पत्ते आपके, 13 पत्ते हर, देखो इसमें से जो 26 पत्ते होते हैं, कितने बेटा 26 पत्ता होते हैं लाल कलर के, और 26 ही पत्ते होते हैं आपके काले। कितने होते हैं 26 आपके ब्लैक होते हैं, और 26 आपके क्या होते हैं रेड होते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे जो 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते में से पहला होता है हमारा एक ईंट का होता है। क्या होता है बेटा, ईंट का होता है। ठीक, एक ईंट का रेड कलर का होता है, और क्या होता है एक लाल पान होता है। क्या होता है, ईंट होता है, लाल पान होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एक चिड़ी का होता है, और एक काला पान होता है जिसको हम हुकुम कहते हैं। क्या कहते हो बेटा, हुकुम कहते हैं। काला पान, ये 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक, आपके 26 पत्ते कितने काहे के होते हैं, रेड होते हैं, और 26 पत्ते ब्लैक होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा, क्वेश्चन कह रहा है इक्का ना होने की प्रायिकता। अब बेटा अगर देखा जाए पूरे ताश की गड्डी में से इक्का कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो कह रहा है इक्का ना होने, अगर इक्का नहीं होगा बेटा तो 52 से 4 घटा देंगे हम, कितना बच जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। ये हो गया हमारा संभव परिणाम। क्या हो गया, संभव परिणाम हो गया बेटा। अब टोटल कितने होते हैं 52, टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 होते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 4 से इसको काट दीजिए, 12 चौक 48, 4 चौक 52 आ जाएगा बेटा 12/13। किसमें है आंसर नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा ब्रैकेट में k - 1x + k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। अगर बेटा यहाँ पे आपने 3 कंडीशन पढ़ी होंगी, एक होता है क्या, समांतर होते हैं, एक का कोई हल नहीं होगा, एक के अनेक हल होते हैं। आई मीन अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पे 3 कंडीशन पढ़ी होंगी। जो कंडीशन होती है हमारी कौन कौन सी होती है? एक होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और दूसरी कंडीशन होती है हमारी a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और जो हमारी तीसरी कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारी 3 कंडीशन होती हैं। अगर आपने युगपत समीकरण पढ़े होंगे तो जरूरी क्वेश्चन पढ़े होंगे। अब यहाँ पे कह क्या रहा बेटा? कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका क्या होता है? इसका होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे 2 समीकरण हमारे पास दिए हुए हैं, इनकी पहले हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तुलना करते हैं। अगर हम तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे? ax + by + c = 0 से क्या करेंगे बेटा? तुलना करने पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो पहले वाले समीकरण, पहला समीकरण हमारे पास ये रखा है, ठीक। क्या है हमारा पहला समीकरण? पहला समीकरण हमारे पास है 3x + y - 1 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है बेटा आपके पास? दूसरा समीकरण है k - 1x + k - 1y इक्वल टू इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट 2k + 1। अरे मिस्टेक लग रहा है आपको, देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा 2k होगा, यहाँ पे 2k होगा, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लेते हैं इससे, अपने समीकरण ax + by + c = 0 से। अगर यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो a1 चेंज कर लेते हैं। अगर देखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, ठीक है। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2k - 1, 2k - 1। b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? k - 1, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2k + 1। ये वैल्यू आ जाएंगी। आप अपने समीकरण पे पुट कर दीजिए। क्या होता है? a1/a2 क्या होता है? a1/a2 मतलब 3/2k - 1 = 1/k - 1 नॉट इक्वल टू -1 = -2k + 1। ये हो जाएगा आपके पास बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ 2 चीज को लेना है बस, इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2k + 1 इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू k - 1, ठीक है। अब k को इधर भेज दो बेटा, k को भेज दोगे इधर तो हो जाएगा 2k - k नॉट इक्वल टू -1 -1, k से चला जाएगा तो बचेगा k नॉट इक्वल टू -2। आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा? k नॉट इक्वल टू -2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
चित्र में बेटा इसमें फिगर बना था, हम देख लेते हैं फिगर क्या बना है। इसमें एक फिगर बना है, ऐसे देख लेते हैं। ये फिगर बना हुआ है, इसका मान है ए बी सी डी, ए बी सी और डी इसको मान लेते हैं ओ, क्या मानते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसकी ए बी इसमें दिया क्या गया है, ये कह रहा है भाई साहब कि ए ओ बटे ओ सी इक्वल टू होंगे बी ओ बटे ओ डी, इनका मान दिया हुआ 1/3। बेटा अगर देखो यहाँ पे ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, बी ओ बटे ओ डी, तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी बटे डी सी, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको याद करनी है, ए बी की वैल्यू याद करनी है और सी डी की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको हटा दीजिए क्योंकि सारे कुछ इक्वल है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। 1/3 इक्वल टू ए बी बटा, और डी सी की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 1.5, इसको त्रिया गुणा कर दीजिए, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5/3 इक्वल टू ए बी, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, दशमलव हटा नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 15 का नम 15, 15 दूना 30, 1/2 ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा आपके पास 1/2, इसको हम कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, क्या कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। बेटा जो भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया त्रिकोणमिति से, क्या कहाँ से आ गया, त्रिकोणमिति। क्वेश्चन कह क्या रहा, tan स्क्वायर 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 का मान बताइए। आपके पास वैल्यू है तो आप पहले इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, देखते कैसे करते हैं। अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है बताइए, नहीं पता, तो tan 30, यहाँ पे अगर tan की बात आई तो tan का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो tan थीटा बराबर आप कह सकते हैं ना sin थीटा बटे cos थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना होता है बेटा tan 30, अब sin 30 का मान आपके पास पता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 का मान आ जाएगा tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√3, tan 30 का मान आ गया 1/√3, और इसका मान पूछे cot 30, cot 30 का मान निकाल लीजिए। फार्मूला बनाते कैसे हैं ये आप देखिए, फार्मूला रटिए मत, ठीक है। आप cot 30 का क्या हो जाएगा cot 30, cot थीटा बराबर होता है 1/10, क्या होता है 1/10, तो 1/10 यहाँ पे tan की वैल्यू आपको क्या दिया है, tan की वैल्यू है 1/√3, इसको पलट दीजिए क्या आ जाएगा cot 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, cos 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, आप अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा tan 30 की वैल्यू आपने क्या निकाला 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस cot 30 की वैल्यू क्या निकाला आपने √3 का होल स्क्वायर। देखो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल हो जाता है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा आपके पास 1/3 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, गुणा कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 1 10, 10/3, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। चल रहा है क्या वो
नेक्स्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है एक लीप ईयर में 52 रविवार, कितने रविवार बेटा? एक लीप ईयर में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपका बेटा? प्रायिकता। तो आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ऐसे नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। कितने बेटा? 365। लेकिन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। कितना हो जाता है? 366। कितने हो जाते हैं? 366। कितने दिन हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, देखो आप 366, ये क्या हो जाता है बेटा? लीफ ईयर हो जाता है। क्या हो जाता है? लीफ ईयर। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं 366 को आप तोड़ लीजिए। क्यों? 364 प्लस 2 में कर दीजिए। अब 364 क्यों किया हमने? क्योंकि ये टोटल हमारे कितने रविवार होते हैं इसमें? ये 12 सप्ताह, 52 सप्ताह हो गए, 52 वीक हो गए आपके। कितने वीक हो गए बेटा? 52 वीक हो गए। यहाँ पे क्या बचे? 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। क्वेश्चन क्या रहा? एक लीप ईयर में 52 रविवार होने की प्रायिकता। लीप ईयर में 52 रविवार होने की प्रायिकता। बेटा अगर ये देखा जाए तो 2 दिन बचे हमारे। 2 दिन हमारे क्या हो सकते हैं? संडे, मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, और फ्राइडे टू सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे से संडे भी हो सकते हैं। ठीक। अगर यहाँ पे देखा जाए लीफ ईयर ही है ना बेटा, लीफ ईयर होने की प्रायिकता। ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी संडे आ रहा और यहाँ पे संडे आ रहा। कितने दिन ऐसे हैं जहाँ पे संडे आ रहा? तो 2 दिन ऐसे हैं जो संडे आ रहा। ठीक है ना? अब कुल संभव परिणाम कितने बचे आपके बेटा? 1 2 3 4 5। कुल संभव परिणाम कितने आपके? 5 हैं। और कुल परिणाम कितने बेटा? 7 हैं। कुल परिणाम कितने आपके? 7 परिणाम हो सकते हैं, लेकिन संभव परिणाम कितने बेटा? 5 हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने मित्र को शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और अपने नंबर इंक्रीज कर सके। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा? यदि 12 और 42 का लघुत्तम समापक 10m+6, बेटा यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4। क्या होना चाहिए? 4। तो मिसप्रिंट हो जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे नहीं पता कि 12 और 42 का एलसीएम क्या है। 12 और 42 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। इसको पहले 2 से काटिए, 6 2 1 आएगा, फिर 2 से काटिए, कितने बार जाएगा? 3। ये तो कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए, 3 से 21, यहाँ चला जाएगा 7, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 7 3 21 गुणे 4, 4 का 9 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा बेटा? 84। आपने जब निकाला 12 और 42 का एलसीएम कितना आया? 84 आया। कितना आया? 84 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा? इसका एलसीएम होगा 10m+4 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना बचेगा? 80 बचेगा। 10m, तो बेटा m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। m का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² + 8x - 8 = 0 के मूल हो तो, आगे क्वेश्चन नहीं दिया हो तो आपको ये बताना है कि क्या a + b, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा अल्फा इंटू बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान छोटा होगा अल्फा इंटू बड़ा बीटा से, या फिर आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर होगा 0 के। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक समीकरण हमारे पास है 2x² प्लस 8x माइनस 8। कितना बेटा, 2x² प्लस 8x माइनस 8 बराबर 0। तो हम इसकी पहले हम तुलना करते हैं। क्या करते हैं बेटा, तुलना करते हैं। काहे से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 2 आ जाती है, और b की वैल्यू क्या आ जाती है 8, और c की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास -8। कितना आ जाती है, -8 आ जाती है। अब यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है बेटा, क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, -b/a। और पहले तो आपको बेटा गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आप गुणनखंड अगर नहीं कर रहे हैं, 8 दूनी 16, घटा लेके 8, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बेटा, जब इसकी आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जब इसकी आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी अल्फा और बीटा की। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आपको पता नहीं, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 2x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है बेटा, इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। और इसको आप दो समीकरण आपके पास, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, एक क्या होता है विलोपन विधि। चाहो तो आप विलोपन विधि से कर लो या फिर प्रतिस्थापन विधि से कर लो। तो इसमें से एक पद को गायब करना होता है, तो हम विलोपन विधि से करते हैं। अगर समीकरण 1 में हम y को बराबर कर लेते हैं, किसको बराबर कर लेते हैं, y को बराबर कर लेते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 2 से, तो हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 6 दूनी, सॉरी 4y नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। ये समीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक, समीकरण इसको जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल क्यों होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बचा 4 4 8x माइनस 12 4 16, 12 4 16 बराबर 0। ठीक, अब 8x बराबर 16 हो जाएगा। 8 का नाम 8 दूनी 16, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अब x की वैल्यू उठा के आप समीकरण 1 या फिर 2 में किसी में पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे x का मान समीकरण किस में रख दे बेटा, समीकरण आप 2 में रख लो, ज्यादा आसान है। समीकरण 2 में रखने पर जब आप x की वैल्यू रखोगे तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, x इंटू आप x की वैल्यू क्या बेटा 2 माइनस 2y, देखो 2y को आप भेज दो बराबर की उस तरफ, ये कायम हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा बेटा, इधर बचेगा -4 इक्वल टू 2y, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 2y, तो क्या बचेगा 4 बराबर 2y, 2 एक नम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे बन जाएगा x, y, x, y मतलब 2, 2 क्या आ जाएगा बेटा
2, 2 अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप इसको कर लीजिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा? देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? आर की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154। कितना दिया हुआ है? 154। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 22/7। और आर की वैल्यू आपको ज्ञात करना है 154। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और यहाँ पे फिर आ जाएगा 1, 7 दूनी 14। ये कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 154 ही है, ऐसे नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 पूरे आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसको बराबर की उस तरफ भेजोगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बटे 22। 2 से काट दो, इसको काटोगे तो 11 बचेगा। अब इसको काटोगे तो 7 और फिर 7 77 बचेगा। 11 7 77। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 7 × 7। तो हम आर की वैल्यू निकालनी है, हमको त्रिज्या निकालनी है। 7 × 7 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाएगा बराबर निकल जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। 77, यहाँ पे 7 7 7 7 49। 49 का वर्गमूल होता है बेटा कितना? 7। वर्गमूल कितना होता है? 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करिए आप, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए प्रायिकता होती क्या है और प्रायिकता कौन सी नहीं होती। तो हम आपको बताते हैं। देखो बेटा, कभी भी प्रायिकता जो होगी, कभी भी क्या नहीं होगी? माइनस में नहीं होगी। प्रायिकता, प्रायिकता कभी भी काहे में नहीं होती बेटा? माइनस में नहीं होती। या फिर आप कह सकते हैं प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है। और प्रायिकता काहे में क्या नहीं हो सकती बेटा? कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान जो होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता। अगर 1 से बड़ा आ रहा तो आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? गलत है। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रायिकता दशमलव माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। और दशमलव में हो सकती है, परसेंटेज में नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। दशमलव प्रायिकता आपकी कभी भी परसेंटेज में नहीं हो सकती। और यहाँ पे 2/3, अगर 2/3 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसमें कह दिया रहा। हाँ, कह रहा प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। अगर कह रहा प्रायिकता कौन सी नहीं होगी, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है आपकी, ये भी हो सकती है। लेकिन प्रायिकता कभी भी काय में नहीं होती बेटा? माइनस में नहीं होती कभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अरे आप इस ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी देखिए ना, तो इसमें 90 अंश होगा। क्या होगा बेटा? 90 अंश आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 90 अंश। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली आंसर लगाएंगे कितना? 90 अंश। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को
1-1,6 बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेंगे? बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2,7। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2,7 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखो अगर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगला देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको हमने क्लास में बताया था कि अगर आपको पूछे 11वां पद, 50वां पद, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है बेटा? 11वां पद A11 इक्वल टू होता है A+10D। जितना पूछे उससे आप एक लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो पद आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पहले ए क्या है। अगर देखा जाए ए है -5 और डी क्या है बेटा? डी निकालने के लिए A2 -A1 करते हैं, -5/2 माइनस माइनस हो जाएगा +5, 5 दूना 10 और 10 से 5 जाएगा बेटा, बचेगा 5, 5/2 कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5/2। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2। तो A11 11वां पद क्या हो जाएगा? ए कितना बेटा? 5 प्लस 10 गुणे डी का मान कितना आपके पास? 5/2 से कैंसिल हो गया, 5 बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -5 प्लस 25, 25 से 5 गया, कितना आ जाएगा बेटा? 20। कितना आ जाएगा? 20 आपका, जो कि आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए बेटा, क्या कह रहा है देखो। यदि द्विघात समीकरण 2x², देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस प्लस 4x + 6 बराबर 0 का एक मूल 2, एक मूल कितना बेटा? 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक की वैल्यू दे ही रखा है, तो क्या किया जाए भाई? आ जाओ, यहाँ पे है 2x² + 4x + 6 बराबर 0। अब यहाँ पे एक मूल दिया है, मतलब x की वैल्यू दिया है कितना बेटा? 2 है, तो जहाँ x है वहां की उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 4 × 2 + 6 बराबर 0। यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या? बेटा यहाँ पे ax होगा, यहाँ पे a होगा, क्या होगा? a होगा, यहाँ पे a होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? ax, यहाँ पे a × 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2a + 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 6 12 13 14 हो जाएगा, 14 बराबर 2a, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपका? -7, -7, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, उसके बाद हम करेंगे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन। 20 क्या कह रहा है इसमें बेटा? हो जाएगा आपका वृत्त, क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वृत्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इन 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर खंड बा का, क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। खंड बा, अब यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है आपके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 4, अंतिम पद
49 तथा सभी पदों का योग 265 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको पूछ रहा है पदों की संख्या। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या पूछ रहा है। और आपको दिया क्या है, लिख लेते हैं पहले। आपको ए की वैल्यू दिया है। ए की वैल्यू कितना बेटा? 4 है। अंतिम पद मतलब लास्ट पद कितना है? 49 है। और एस एन कितना दिया बेटा? 265 है। तो आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर पदों का योग बराबर n/2 ए प्लस एल। क्या होता है? ए प्लस एल होता है। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास? 265 बराबर n/2 बराबर n/2। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 प्लस एल की वैल्यू क्या है? 49। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए। हो जाएगा 265 गुणे 2 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 53। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, भाग कर दीजिए। कितनी बार जाएगा? 53 एन होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 265 बटे गुणे 2 बटे 53 बराबर एन। तो आप इसको भाग करेंगे, भाग कर लीजिए आप। 53 से 265 कितनी बार जाएगा ये? 3। इसको लेके जाइए आप 5 2 4 बार लेके जाइए। 4 3 12, 4 पंचे 20, 20 एक 21 हो जाएगा। 5 से 2 गया 3 बचेगा। 6 से 1 जाएगा कितना बचेगा? 5। और ये 2 हो ही रहेगा 53। मतलब ये एक बार चला गया, 41 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा बेटा? 41 बार चला जाएगा। ये 41 बार चला जाएगा। मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है 5 बार करके देखिए। 5 टाइम्स 5 3 15, ठीक, 55 25, 25 एक 26। हाँ, 5 बार चला जाएगा बेटा। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 इंटू 2। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 10। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी बेटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है। कह रहा है वृत्त के व्यास ए बी के सिरे इतने और इतने, वृत्त की त्रिज्या का केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपका एक वृत्त बना हुआ है जैसे कि हम देख रहे हैं। एक ये वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। अब वृत्त का एक केंद्र भी होगा। केंद्र को हम ओम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओ दे देते हैं। इसका ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। और अगर इसी को जोड़ दो पूरा तो क्या हो जाता है बेटा? व्यास हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के व्यास ए बी। अब इसका व्यास क्या है बेटा? ए और बी हो जाएगा। ए बी, ए के निर्देशांक है -2 कामा -7 और बी के निर्देशांक है 1 कामा -11। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। तो आप लगा सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या लगा सकते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? व्यास निकल आएगा। और व्यास का आप आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी क्या होती है बेटा? फार्मूला होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x2 x1 क्या है आपके पास? इसको आप लेट कर लेते हैं। ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, ये y2 होता है। x1 क्या है आपके पास? x1 की वैल्यू है 2। x1 की वैल्यू है -2 कॉमा, सॉरी माइनस होता है, कॉमा नहीं होता।
माइनस x2 क्या आपके पास, x2 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या आपके पास, y1 की वैल्यू -7 माइनस और y2 क्या है आपके पास -1 प्लस 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अगर देखें यहाँ पे तो 2 1 3 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 9 प्लस अब यहाँ पे 11 से 7 जाएगा कितना बचेगा, 7 3 10 11 4 4 चौ 16। अब 16 और 9 को ऐड करोगे तो कितना रहा बेटा 25, मतलब 24 किसका होता है 5 का होता है, किसका होता है बेटा 5। अब इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5 मात्रक आ जाएगी, इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 5 मात्रक आ जाएगी। ठीक, अब इनके बीच की दूरी आ गई आपके पास तो आप इसके निर्देशांक मान सकते हैं x कामा y, क्या मान सकते हैं x कामा y मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या तो व्यास आ गया आपके पास, क्या आ गया व्यास आ गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास की आधी हो जाएगी 5/2 मतलब 2.5। देखते हैं ये आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है बेटा राइट आंसर है। ठीक, त्रिज्या हमारा आ गया। अब आपको क्या निकालना होगा, केंद्र के निर्देशांक, क्या निकालना होगा बेटा केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र के निर्देशांक निकालिए आप, देखते हैं किसका आ रहा है। केंद्र के निर्देशांक निकालिए, इसको विवेच करते हैं। देखो बेटा केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हम करते क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए आप करते क्या, जैसे हमारा वृत्त था, इसका मध्यबिंदु है, हमको 2 पॉइंट पते हैं, ये है ए और ये क्या है बी। इसके निर्देशांक है आपके पास कितना 1 कामा -11 और इसके निर्देशांक है -2 कामा 7। तो केंद्र मध्य बिंदु हमारा क्या है ओ। अब इसके निर्देशांक निकालने के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, निर्देशांक निकालने के लिए करते क्या है आप बेटा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 करते हैं। x1 की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/2 कॉमा y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास y1 क्या है -7 और यहाँ पे -11/2 हो जाएगा। अब 2 से 1 जाए कितना बचेगा 1/2, वो भी कहेगा माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा -18/2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा -1/2 और क्या हो जाएगा -9, क्या हो जाएगा -18 -1/2 -9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, देखते फिगर क्या होता है इसका। आपके पास एक वृत्त है बेटा, ये वृत्त है आपके पास एक, ठीक है, वृत्त का कोई मध्यबिंदु होगा, वृत्त का मध्यबिंदु है, यहाँ पे कोई वृत्तखंड है, ये क्या है वृत्तखंड है। अब वृत्तखंड ये जो कोण बना हुआ है, कोण का मान कितना है 90 अंश है, कोण का मान कितना है 90 अंश है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितनी है आर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है लघु वृत्तखंड, लघु मतलब छोटे वाले, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, एक बार याद करिए, फार्मूला क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, सॉल्यूशन
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, आप कमेंट करिए, हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के गा की। सेकंड का गा क्या कह रहा है बेटा, इसमें एक वृत्तखंड है आपका, क्या है, वृत्तखंड है, एक वृत्त है और वृत्त का खंड आई मीन जीवा, ये क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। कोण कितना बेटा, 90 अंश है। कोण कितना है, 90 अंश है। क्वेश्चन में क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब छोटका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भैया देखो यहाँ पे ये तो देखा जाए इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेटा लगाते क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है आपका लघु वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए फार्मूला। या फिर आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड निकालने के बाद ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज इसको घटा दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो हमको फार्मूला पता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90। थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 90 अंश दिया हुआ है। 90 अंश 360। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, पाई की वैल्यू को मान 22/7 इंटू आर क्या है बेटा, आर है 10 × 10 माइनस 1/2। आर की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 और साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा बेटा। इसको आप काट दीजिए, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू मत रखो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, पाई को पाई ही लिख दो। 0 0 का 9 चौक 36, 4 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 2 से फिर काट दो, 5 बार जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, 25 हो जाएगा। 25 पाई माइनस 5×50 ये बचेगा। यहाँ से 25 आप कॉमन कर सकते हैं। जब 25 कॉमन करेंगे तो बचेगा पाई -2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो और चाहो तो पाई की वैल्यू ना रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोल रहा है प्रॉपर्टी आप पाई के पदों में दीजिए तो आप पाई का मान रख दीजिए, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 25 ब्रैकेट में पाई -2। आप इसको सॉल्व नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर, देखते हैं घ नंबर क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक है बेटा, घ नंबर देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अगर बेटा आप पढ़ो कोनो दिक्कत नहीं, अगर पढ़ो नहीं ना बहुत दिक्कत हुए वाली है यहाँ पर। क्योंकि अब हम लोग 1 महीने बचे हमारे एग्जाम को, कितने महीने, 1 से 1.5 महीने बचे एग्जाम को। 24 नवंबर से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है बेटा, 24 फरवरी से हमारा एग्जाम क्या है, स्टार्ट है। और आज क्या है, आज है 21 दिसंबर। क्या है, 21 दिसंबर। अगर देखा जाए तो 2 महीने बचे हमारे पास। कितने महीने बचे, 2 महीने बचे। और इन 2 महीनों में हमको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि अच्छे खासे परसेंटेज मिल सके हमें। ठीक है, हम देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वो आएगा तब जब आपको फार्मूला याद होगा। तो इसीलिए मैंने फार्मूले की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग वहां जाइए और उसको डाउनलोड करके वहां से अपनी प्रिपरेशन करिए। जो हमारा टेलीग्राम है वो है मैथ्स बाई
शिवांशु सर। क्या बेटा? मैथ्स बाई शिवांशु सर। आप इसको ज्वाइन करिए और यहाँ से सारी पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, जो कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos 0 sin 30 प्लस sin 45 अगले ब्रैकेट में sin 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 का मान इतना है, आपको सिद्ध करना है। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। अब इसको आप बेटवा हल करो। क्या करोगे? हल करोगे लल्ला। तो यहाँ पे cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, प्लस sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, प्लस sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। अगले ब्रैकेट में देखिए sin 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, प्लस cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, माइनस cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। हम कौन सा पक्ष देख रहे हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। दो एक करना, दो में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? 3। क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 1/√2। नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 एक करना, 2 एक 3, 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ से कुछ दिखा आपको? दिखा नहीं? बिल्कुल दिखा भाई साहब। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए प्लस भी और ए माइनस भी बहुत ही हलवा है। और कितने नंबर का आया? 2 नंबर का आया है। ठीक है, यहाँ से आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी, और क्या लगा सकते हैं? ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कर दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 का हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 माइनस 1/2। अब इसका हर बराबर कर लीजिए। आप नीचे ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। जब ये करते हैं बेटा आपके पास